इंडिया में मोस्टली फार्मर्स जो है वो आपके स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास एवरेज लैंड होल्डिंग 1.08 हेक्टेयर है। और इसमें से भी जो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है वो आपका बिलोंग करता है एरिड और सेमी एरिड रीजन के जो फार्मर्स है वहाँ से। तो यहाँ पर अब एरिड और सेमी एरिड रीजन की मैं आपको बात कहूँ तो यहाँ पर मॉइस्चर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है, जिसकी वजह से ये फार्मर्स अपने क्रॉप रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। इनके पास एक बहुत स्मॉल विंडो होती है जिसमें ये अपनी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। और इम्पैक्ट क्या हुआ इसकी वजह से, मेरे ये फार्मर आज भी सोशियो इकोनॉमिकली काफ़ी कम डेवलप्ड हैं। इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, इनकम रिटर्न बहुत कम है, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है। और जो मॉइस्चर एक सबसे बड़ा जो एक रिसोर्स होना चाहिए क्रॉप के लिए, वही यहाँ पर मिसिंग है। सो एज कंपेयर टू योर फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, दीज फार्मर्स आर सोशियो इकोनॉमिकली लेस डेवलपमेंट। सो हाउ कैन वी इंक्रीज देयर इनकम, हाउ कैन वी मेक देम सोशियो इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल? सो हमें इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढने की ज़रूरत है कि कैसे मैं अपने इन फार्मर्स को भी अपलिफ्ट कर सकूं। और इसका एक मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन है ड्रैगन फ्रूट। इस ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग से हमारे फार्मर्स आज बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। फ्रॉम 1 हेक्टेयर एरिया दे आर अर्निंग अप टू 5 to 6 लाख फ्रॉम पर ओनली 1 हेक्टेयर लैंड। सो ये इसकी वजह से हमारे फार्मर्स की इनकम बहुत बूस्ट होगी। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानेंगे कि कैसे इसकी खेती की जा सकती है, ये कैसे हम इसको, कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और कैसे हमारे फार्मर्स जो है आज एक बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं बाय ग्रोइंग दिस ड्रैगन फ्रूट। सो ड्रैगन फ्रूट जो है बेसिकली, ये कॉमन नेम अगर मैं कहूँ इसका तो ड्रैगन फ्रूट हो गया, आपका पिताया हो गया, स्ट्रॉबेरी पियर हो गया, ये इसके मोस्टली कॉमन नेम है। और शायद अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो कुछ साल पहले, लाइक 2 or 3 years बैक, गुजरात गवर्नमेंट ने इसके नाम को चेंज किया था। एंड गुजरात के अंदर इसके नाम को इन्होंने चेंज करके कमलम फ्रूट भी रखा था। सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट नेम ऑफ दिस फ्रूट। और इसकी खास बात यह है कि इसे हम डिफरेंट टाइप के एरिया में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये ओरिजिनेट हुआ था आपका सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, बट आज ये बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपका ग्रो किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ये कहीं ग्रो किया जा रहा है तो वियतनाम हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, और इंडिया में पिछले कुछ सालों में ही इसकी खेती बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसका जो नेचर है ये एक कैक्टस प्लांट है बेसिकली, और क्लाइंबिंग इन नेचर है। मतलब जो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक कैक्टस की बेल है। लुक है, ये एक इस तरीके का फ्रूट है जिसकी एजेस पर ये फ्रूट आपका लगता है। और ये क्रॉप एक बेस्ट क्रॉप है आपका एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहिए नहीं। ये मॉइस्चर को अपनी रूट्स और स्टेम के अंदर स्टोर करके रखता है, जैसे मोस्टली कैक्टस प्लांट जो करते हैं आपके। इसके बाद जो इसके फ्लावर्स हैं दे आर वाइट इन कलर, ये वाइट कलर के होते हैं, लार्ज होते हैं, एंड दे आर वेरी फ्रेग्रेंट। बहुत अच्छी खुशबू इनके फूलों से आती है। और सबसे खास बात इसके फूलों की ये है कि इसके फूल जो है वो रात के टाइम खिलते हैं। देयर फ्लावर्स ब्लूम एट द नाइट, एंड दैट्स व्हाई इट्स फ्लावर आर कॉल्ड एज क्वीन ऑफ नाइट, क्योंकि रात में जब ये खिलते हैं तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके फूलों में। और आपका जो परफ्यूम्स है, फ्रेग्रेंसेस बनाने में भी इसके फ्लावर्स का काम आता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो करंटली इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा राइज हुई है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन सी रिच है, एंड इट कंटेन लॉट ऑफ मिनरल्स लाइक योर कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। और जो आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट है। इसको ग्रो करने के लिए जो आइडियल कंडीशंस हैं, इसको ग्रो करने के लिए वो चाहिए, आपका टेम्परेचर होना चाहिए 18 to 32 डिग्री सेल्सियस, बट इट कैन टॉलरेट अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो मेरे एरिड सेमी एरिड रीजन है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ही रहता है, अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऐसी जगह पे इनको बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि आराम से इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं। रेनफॉल जो है इसके चाहिए 600 to 1200 मिलीमीटर। अवॉइड वाटर लॉगिंग इसको बिल्कुल नहीं पसंद। 600 से 1200 mm इसको रेनफॉल चाहिए पर ईयर। तो अगर मैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की बात करूँ या एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात करूँ तो ये वही रीजन होते हैं जहाँ पे एनुअल बारिश जो है आपकी 850 से 1100 mm तक बारिश होती है एक साल के अंदर। और अगर बिल्कुल एरिड रीजन में चले जाऊं तो वहां पर आपका 850 से
कम है वहाँ पर बारिश जो है, ठीक है। तो इसको हम एरिड और सेमी एरिड रीजन में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जितनी रेनफॉल इसे रिक्वायर्ड है वहाँ पर उतनी ही बारिश होती है। और अगर वहाँ पर बारिश कम है, एरिड और सेमी एरिड रीजन में मॉइस्चर कम है, रेनफॉल काफ़ी कम है, एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ड्यू टू विच दैट रीजन कंटेन योर सैंडी सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी कम है, क्ले कंसंट्रेशन कम है, सैंडी सॉइल वहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो क्रॉप, यहाँ के जो ये ड्रैगन फ्रूट है, इसके लिए बेस्ट सूटेड सॉइल भी जो है आपकी वो है सैंडी लोम से लोमी सॉइल, और पीएच इसे चाहिए 5.5 से 7 पीएच। लाइट इसे फुल सनलाइट चाहिए, लाइक अराउंड 6 to 8 आवर्स पर डे, इतनी लाइट इसे चाहिए। ये जो क्रॉप है ये सेंसिटिव है फ्रोस्ट से और प्रोलॉन्ग्ड वाटर स्टेग्नेशन इसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और फ्रॉस्टिंग भी इसे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम जो बहुत कोल्ड रीजन है वहां पर इसको नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि इसके जो इस पे फ्रूट्स फिर नहीं लगेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। अब बात आती है इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं। अब प्रोपेगेशन मतलब दूसरा प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है ऐसे, तो एक मोस्ट कॉमन होता है कि सीड से, नया प्लांट तो सीड से ही बनेगा, बट ड्रैगन फ्रूट की जो सीड से ग्रोइंग है उसे रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और उसके लिए आपको फिर उसमें बहुत ज़्यादा आपकी वेरिएशंस आ सकती हैं, बहुत वेरिएबल ट्रेट्स हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड किया जाता है। इसकी जो प्रोपेगेशन है वो की जाती है आपकी स्टेम कटिंग से। ये सबसे कॉमन सॉल्यूशन है और सबसे ईजी है, जिसकी वजह से प्लांट जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, इट कैन ग्रो अप टू 8 to 10 सेंटीमीटर पर डे। इसके बाद जो इसकी प्लांटिंग एंड स्पेसिंग है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में 3 to 5 मिलीमीटर का जो है गैप होना चाहिए। और इसका प्लांटिंग सीजन जो है, बेस्ट सीजन है मॉनसून सीजन, जून जुलाई के अंदर आप इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। जो इसकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग है, तो ये एक बार प्लांट करने के लिए, जैसे आपने जून जुलाई में इसकी सोइंग की, तो ये नेक्स्ट ईयर जून जुलाई तक आपको इसके अंदर फर्स्ट फ्लावर दिख जाएगा। एक साल के अंदर ही आपको इसमें फर्स्ट फ्लावर दिख जाएगा फ्रॉम 8 to 12 मंथ, लाइक यू हैव सोन इन द जून एंड जुलाई में। मॉनसून सीजन के अंदर आपने इसकी प्लांटिंग की, तो आपको अप्रैल मई से इसके अंदर फर्स्ट फ्लावरिंग दिख जाएगी। और अगर मैं कहूँ लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, तो जनरली इसका जो फ्लावरिंग सीजन है वो है नवंबर, ठीक है। जून जुलाई में प्लांटिंग के बाद आपको 8 से 12 महीने में, लाइक नेक्स्ट जून जुलाई के पास आपको इसमें फ्लावरिंग दिखनी शुरू हो जाती है, बट उसे हम तोड़ देते हैं, क्योंकि वो आपके प्लांट की बहुत एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल फ्लावरिंग सीजन है आपका नवंबर, उसमें इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग फिर नहीं आ पाती है। तो बेस्ट है आपका जो फ्लावरिंग सीजन है जून से नवंबर तक, इसका बहुत बेस्ट सीजन है जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं। फ्लावरिंग जून में सोइंग की, नवंबर तक मेरा रेडी है नेक्स्ट सीजन। हार्वेस्टिंग जो है, फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं इसके 30 to 35 डेज में। जैसे मेरे अदर फ्रूट्स क्रॉप है, मुझे फ्रूट प्लांट्स है, मुझे 1 साल तक वेट करना पड़ता है। लाइक मैंगो को मुझे 1-1.5 महीना ये वेट करना, मुझे सम टाइम लाइक 2 मंथ्स तक मुझे वेट करना पड़ जाता है, 2-2.5 महीने तक कि कब फ्रूट राइपन होगा, ठीक है। आपका ऑरेंजेस जो है, इट टेक अप टू योर 1 ईयर्स, लाइक 6 to 8 मंथ्स इसको मैक्सिमम लग जाते हैं राइपन होने में। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ड्रैगन फ्रूट आपका एक बार लग गया तो इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट इन 30 to 35 डेज के अंदर आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। इसका जो कलर है वो चेंज होता है। स्टार्टिंग में जब अनराइपन स्टेज में होता है, ये पिंकिश कलर, आपका ग्रीन कलर का होता है। जैसे जैसे राइप होगा इसका पिंकिश कलर होने लग जाता है, पिंक टू रेड कलर। ना फर्स्ट ईयर में अगर इसकी यील्ड की मैं बात करूं, तो फर्स्ट ईयर में ये जो है आपको यील्ड देता है अराउंड 5 to 6 टन पर हेक्टेयर। बट 1-2 साल बाद, लाइक थर्ड ईयर जब प्रोडक्शन आएगा, जब आप थर्ड टाइम इसके हार्वेस्टिंग करोगे, तो उस टाइम ये 20 से 30 टन पर हेक्टेयर आपको यील्ड दे सकता है। और एक ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट प्लांट है। लाइक अगर आप इसको ग्रो करोगे तो ये एक 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपको सिर्फ एक बार ही इसमें इन्वेस्टमेंट डालनी है, और जिस इन्वेस्टमेंट में आपका खर्चा आता है अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए का पर हेक्टेयर, वो भी किस चीज़ के लिए, सॉइल प्रिपरेशन के लिए, इसकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए, और दूसरा आपका प्लांटिंग मटेरियल के लिए। बस यही खर्चा है। बहुत ज़्यादा इसे इरिगेशन नहीं चाहिए, आपके फर्टिलाइजर्स इसे बहुत नहीं चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपने डाला और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। और इसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है आपकी 15 to 20 ईयर्स है। और कुछ वेराइटीज़ ऐसी हैं जिनकी इकोनॉमिक लाइफ 35 से 40 साल तक भी है ड्रैगन फ्रूट की। तो मतलब अगर आपने आज इस प्लांट को ग्रो किया है, तो आप 30 से 35 साल तक इस क्रॉप से हार्वेस्ट ले सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट्स। सिर्फ आपको एक बार इनपुट इसमें डालना है।
सो ये एक इतना अच्छा प्लांट है जो मेरे फार्मर्स जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर इस प्लांट को ग्रो करके दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी विद दैट। और इसकी हमारे पास काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी। लाइक योर अंशुल मिश्रा जो उत्तर प्रदेश है, ही हैड डन योर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड ग्रोइंग दिस ड्रैगन फ्रूट। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट को ग्रो करना शुरू किया और आज वो अपनी 1 हेक्टेयर लैंड से 25 से 30 लाख क्विंटल प्रोड्यूस पा रहे हैं और एक फील्ड से 1 एकड़ लैंड से वो 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। और धीरे धीरे जब उनकी इनकम ग्रो हुई अबाउट 18 लाख, उन्होंने एक तो प्रोडक्शन से वो पा रहे हैं, प्रोडक्शन से 1 हेक्टेयर एरिया से 4 से 5 लाख रुपए वो अर्न कर रहे हैं। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो प्लांटिंग है वो होती है स्टेम से, तो ये एक इन्होंने नर्सरी भी प्रिपेयर की है जहाँ पर ये आपके प्लांट्स जो हैं सीडलिंग मटेरियल भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्रोन प्लांट से जो इन्होंने अपने खेतों में जो प्लांट लगाए हैं वहाँ से ये सीडलिंग्स भी, नए प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं एंड सेलिंग देम एज वेल, एंड ही इज अर्निंग अप टू 18 लाख एनुअली फ्रॉम दैट नर्सरी एज वेल। तो इनका जो पूरा का पूरा इनकम है एक नर्सरी से 20 लाख और आपका 1 हेक्टेयर एरिया से 4 से 5 लाख ही एनुअली कमा रहे हैं। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बताया कि इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो भी सॉइल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉइल प्रिपरेशन और सैपलिंग के लिए। एंड नाउ एक प्लांट जो है आपका, एक प्लांट से ये कम 30 किलो फ्रूट्स जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं एंड दैट कैन बी अप टू योर 30 to 35 ईयर तक ये यहाँ से हार्वेस्ट पा रहे हैं। अब सबसे जो मेरे नज़रों में जो सबसे बढ़िया सक्सेस स्टोरी है वो है महेश आसाम्बे की और रेमा भाई की। सो जो ये महेश आसाम्बे हैं ये अकोला रीजन से बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र में, और आप सभी को पता है कि अकोला एक बहुत ही ड्राई रीजन है। यहाँ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। सो ऐसे ड्रॉट प्रोन एरिया में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर महेश जो है इस क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं। शुरू में उन्होंने फेलियर्स भी देखा, बट आफ्टर कॉन्टिन्यूस जब उन्होंने उसमें मेहनत की तो आज वो अपनी फील्ड से 2 करोड़ एनुअली वो इनकम अर्न कर रहे हैं। ही इज़ ग्रोइंग ड्रैगन फ्रूट इन हिज 20 एकड़ फार्म। वो अपने 20 एकड़ फार्म के अंदर ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हैं और आज वो वहाँ से 2 करोड़ तक की इनकम पा रहे हैं। साथ के साथ अगर मैं कहूँ तो यहाँ से ये इनकम 10 लाख रुपए पर एकड़ से ये इनकम अर्न कर रहे हैं। और जो रामाबाई जो है ये एक रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस है केरला के अंदर। इनके पास कोई लैंड एरिया नहीं है, ठीक है। लैंड की कमी होने की वजह से इन्हें शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने सोचा कि मैं ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करूंगी अपने टेरेस के ऊपर। और टेरेस पे भी अब इतना ज़्यादा सॉइल ऊपर लेके जाना इट इज़ नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल भी है तो बहुत ज़्यादा उसमें लेबर वर्क चाहिए। तो रामाबाई ने क्या किया कि ही यूज्ड अ प्लास्टिक कंटेनर, जो बड़े प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं उन्होंने वो लिए और उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक मैन्योर और राइस हस्क को उन्होंने मिला करके एक बेस प्रिपेयर किया। और इस राइस हस्क और ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर वो ऑर्गेनिक मटेरियल और जो कंपोस्ट है उसके अंदर ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रही हैं। एंड शी इज़ ग्रोइंग अपने सिर्फ एक टेरेस के अंदर वो 500 kg हर महीने ड्रैगन फ्रूट की हार्वेस्टिंग कर रही है। एंड शी इज़ अर्निंग जस्ट फ्रॉम हर टेरेस 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो दिस इज़ अ वेरी दीज सक्सेस स्टोरीज इंस्पायर्स अस कि जिसके पास लैंड भी नहीं है एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इनपुट, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, शी इज़ जस्ट यूजिंग राइस हस्क एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। और कंपोस्ट भी वो घर पर प्रिपेयर करती हैं, जो घर का वेस्ट जो भी जनरेट होता है वहाँ से वो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोड्यूस कर रही हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर वो बना रही है, कंपोस्ट बना रही है और उसको वो यूज़ कर रही है। तो इनपुट कॉस्ट मेरा ऑलमोस्ट 0 है यहाँ पर। एंड शी इज़ अर्निंग जस्ट फ्रॉम हर टेरेस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपी पर मंथ। सो ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है मेरे फार्मर्स के लिए, उनकी क्रॉप रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए और इनकम रिटर्न को बढ़ाने के लिए। ये एक वन टाइम सेटअप है कि बार बार आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कोई नुकसान एनवायरनमेंट को नहीं पहुँचाता है। लाइक मीथेन प्रोडक्शन हो गया, एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़, या फिर इसको पानी की बहुत ज़रूरत है,
मीथेन प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्लांट के साथ। ये बहुत सस्टेनेबल है, जिसे हम ड्रॉट प्रोन एरिया, इवन बैरन लैंड पे भी, जो ये आपका अंशुल मिश्रा की जो मैंने आपको कहानी बताई थी, सक्सेस स्टोरी, ही हैड स्टार्टेड ग्रोइंग ड्रैगन फ्रूट इन इज बैरन लैंड, जो जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी थी, उन्होंने वहां पे इसका कल्टिवेशन शुरू किया है। एंड इट कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड इन योर ड्राईलैंड रीजन। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम रिसोर्सेज हो सकते हैं, so that they can invest them in some other things as well. So according to me, this is the best solution for the farmers in dryland regions. They can adopt this and can earn a good amount of money. But यही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए हमें, सप्लाई मार्केट, सप्लाई चेन हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज, और जो मेरे पुअर फार्मर्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज रेट पर गवर्नमेंट ने आपकी इसकी सैपलिंग्स प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि आप इसको ग्रो करें अपने स्मॉल एरिया में। लाइक हाफ हेक्टेयर लैंड भी है तो वहाँ पर भी एक फार्मर इसे ग्रो कर सकता है, इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स, इफ गवर्नमेंट कैन गिव देम सैपलिंग्स एट अ सब्सिडाइज रेट। तो इट्स अ वेरी बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दोज फार्मर्स। एंड दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस